हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा टॉपिक है CFSE कैलकुलेट करनी, किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कल कि मैं आपको एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग केसेस में, कि जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है तो वीक लिगेंड का केस है, तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे और किस तरीके से हम उसकी CFSE को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले D1 के लिए। ठीक है, D1 के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया D1। ये तो हो गए आपके 5d ऑर्बिटल्स, और ये कैसे होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। इन पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। अब उसके बाद इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। कुछ d ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो हायर एनर्जी के हो जाते हैं, और कुछ d ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz और dzx। और ये कौन कौन से हैं? dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और dz स्क्वेयर। इनके बीच की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल ओ या फिर टेन डी क्यू से करते हैं। ठीक है, ठीक है, इनके बीच की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसको हम डिनोट करते हैं डेल ओ इज़ इक्वल टू 10 डी क्यू से। अभी इनके बीच में ये बीच वाली जो लाइन होती है, ऊपर वालों को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 0.6 से, और नीचे वालों को हम किससे शो करते हैं? 0.4 से। या फिर इसको मैं 3/5 डेल ओ लिख सकती हूँ। ठीक है, या इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2/5 डेल ओ। ये सब चीज़ें मैंने आपको जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बताया था तो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। क्लियर है ये पॉइंट? अब उसके बाद बात आती है कि इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे और कैसे CFSE कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो अब अगर मैं D1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो D1 होगा, और अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करूँगी तो कैसे करूँगी? तो D1 में इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आपको पता है पाउली एक्सक्लूजन रूल के अकॉर्डिंग या फिर होन्स रूल के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले किस में भरेंगे? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ तो लोअर एनर्जी के हो जाते हैं और कुछ हायर एनर्जी के। तो मैंने D1 में एक इलेक्ट्रॉन था और उसको कहाँ पर फिल कर दिया? लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल्स में, कम ऊर्जा वाले d कक्षक में। ठीक है, अब इसके लिए जब अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूँगी तो देखो CFSE जब मैं कैलकुलेट करूँगी D1 के लिए, तो देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें कितनी CFSE है? 2/5 डेलो या फिर 0.4, और ऊपर वाले में कितनी है? 0.6 या फिर 3/5 डेल ओ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और अगर ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, एनर्जी को उत्सर्जित करते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, और ये एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। और जैसे ही एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे, तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आपको पता है कि जब अगर हम साइन लगाते हैं तो जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो हम किस साइन का यूज़ करते हैं? नेगेटिव साइन का। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम कौन से साइन का यूज़ करते हैं? हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब CFSE हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस तो किसके आगे लगाएंगे? 0.4 के आगे, और प्लस किसके आगे लगाएंगे? 0.6, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है और यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर है ये पॉइंट? अब मैं आपको शुरू करती हूँ CFSE कैलकुलेट करवाना। ठीक है, तो D1 के लिए एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर? T2G में। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? T2G से। और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? EG से। ये डबली डीजेनरेट है और ये ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, किस में है? T2G में। उसके लिए जो एनर्जी एब्जॉर्बेंस है वो कितनी है? सॉरी, एनर्जी रिलीज़ है वो कितनी है? 0.4। तो अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो मैं उसको किससे डिनोट करूँगी? माइनस साइन से, 0.4। तो इसके जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई? -0.4 डेल ओ। ठीक है,
ठीक है, समझ आ गया। आई होप सभी को समझ आया होगा कि CFSE जब हमने कैलकुलेट करी किसकी D1 की, तो आपको पता है D ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो हमने किस में फिल किया? T2G में। इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी होती है? 0.4 तो रिलीज़ होती है। उसके लिए मैंने माइनस साइन को लगाया, तो 1 इलेक्ट्रॉन था, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -0.4। तो टोटल कितनी हो गई? -0.4 डेल ओ। ठीक है, इसीलिए जब अगर मैं D2 के लिए CFSE अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ पर फिल करूँगी? यहाँ पर, क्योंकि D1 D2, अब D1 और D2 में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और चाहे वीक लिगेंड हो, दोनों के केस में CFSE की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो दोनों के केस में अगर सेम होती है, क्यों? क्योंकि D1 D2 और D3 में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ पर फिल कर दिया? T2G में ही। ठीक है, तो 2 इंटू -0.4, तो टोटल कितना आ गया? -0. ओ। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे अगर बात करूँ कि मैं पेयरिंग एनर्जी की, युग्मन ऊर्जा की, तो पेयरिंग एनर्जी या फिर युग्मन ऊर्जा आपके लिए यहाँ पर कितनी होगी? 0, क्योंकि यहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग नहीं करी है, और अगर पेयरिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब जो पेयरिंग एनर्जी होगी, जो युग्मन की जो ऊर्जा होगी, वो कैसी होगी? बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं केस लेती हूँ दोबारा D3 का। ठीक है, D3 के लिए CFSE अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ पर फिल करूँगी? यहाँ पर। अब यहाँ तक तीनों D3 तक तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस हो चाहे वीक लिगेंड का केस हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले T2G ऑर्बिटल्स में ही फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3, तो 3 इंटू -0.4, अब टोटल कितना आ गया? -1.2 डेल ओ। ठीक है, ये किसकी आ गई? D3 के केस के लिए। अब उसके बाद ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि D1 D2 D3 और उसके बाद लास्ट वाले जब चलते हैं D8 D9 और D10, इनके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस हो चाहे वीक लिगेंड का केस हो, इलेक्ट्रॉन सेम ही फिल किए जाते हैं, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, अब D4 का केस अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो D4 का केस अगर मैं लूँगी तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। मैं आपको छोटा सा साइज़ में करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये तो ले लिया मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस, और ये ले लिया मैंने वीक लिगेंड का केस। अब इसी में करके दिखा देती हूँ मैं आपको D4 D5 D6 D7, और ये फिर अगर कैलकुलेट करोगे तो फिर जब आप अपने हाथ से करोगे तो ये आपको क्लियर होगा, अदरवाइज़ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में 1 2 3, और जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पर करेगा? नीचे ही पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ मैंने बताया था आपको ये कितना है? 0.4, और ये कितना है? 0.6। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? माइनस, और इसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस। माइनस प्लस मैंने आपको बताया कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 हैं, तो 4 इंटू -0.4, तो टोटल कितनी आ गई? -1.6 डेल ओ। ठीक है, अब अगर मैं लूँ वीक लिगेंड का केस, तो वीक लिगेंड में देखो ये है 0.4 और ऊपर वाला है 0.6, तो 1 2 3, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वीक लिगेंड के केस में डेल ओ की वैल्यू बहुत ही कम होती है, और इनके केस में डेल ओ की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए हमने नीचे ही पेयरिंग करा दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर सकता कि वो कहाँ पर चला जाए? ऊपर चला जाए। लेकिन वीक लिगेंड के केस में डेल ओ की वैल्यू बहुत ही कम होती है, और इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर सकता है कि वो कहाँ पर चला जाए? ऊपर चला जाए। ठीक है, तो मैं चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फिल करूँगी? इसमें। ठीक है, EG वाले में। ये T2, ये तो EG है डबली डिजेनरेट, और ये T2G है ट्रिपली डिजेनरेट। अब उसके बाद जब इसके CFSE अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर हैं? 0.4 वाले में, तो -0.4, और प्लस में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है? इंटू +0.6 वाले में। ठीक है, -1.2
प्लस में 0.6 तो कितना होगा माइनस 0.6 डेल ओ। इसमें भी जो युग्मन एनर्जी है, जो युग्मन ऊर्जा है, जो पेयरिंग एनर्जी है वो तो कितनी है, 0 ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू 1 हो गई, और जो पेयरिंग एनर्जी होती है ना उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक पेयरिंग हुई है तो मैंने कितना लिख दिया, 1 पाई। ठीक है, अब उसके बाद मैं लेती हूँ D5 का केस, D5 का। ठीक है, अब D5 का लूँगी तो मैं 1 2 3 चौथा हमने कहाँ पर फिल किया था, यहाँ पर, पाँचों कहाँ फिल हो जाएगा, यहाँ नीचे। ठीक है, अब इसके लिए जब आप CFSE कैलकुलेट करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इंटू किस में, माइनस 0.4 में, तो कितना हो गया टोटल, माइनस 2.0। प्लस में पेयरिंग कितनी हो गई, 1 और 2, प्लस में 2 पाई। ठीक है, डेल ओ प्लस में 2 पाई। अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस तो ये हो गया। जब वीक लिगेंड के केस की अगर मैं बात करती हूँ तो जो पाँचवा इलेक्ट्रॉन होगा D5 के लिए अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूँगी तो कितना आएगा, 1 2 3 चौथा और पाँचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होगा, EG ऑर्बिटल्स में ही। इसके लिए फिर CFSE कैसे कैलकुलेट होगी, 3 इंटू माइनस 0.4 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, तो 2 इंटू 0.6। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस 1.2 और प्लस का 1.2, तो टोटल कितनी आ गई, 0 डेल ओ। इनके लिए जो CFSE कैलकुलेट हुई है वो कितनी आ गई, 0। और ये याद रखना कि जिसके लिए CFSE की वैल्यू 0 आती है वो कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, वो जो यौगिक होते हैं वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि D6 का केस लेते हैं। मैं एक का ही दिखाऊंगी टेट्राहेड्रल के लिए, फिर आप लोग अपने आप करना, कल का होमवर्क आपके लिए। ठीक है, D6 के लिए CFSE अगर मैं कैलकुलेट करूं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करूंगी, 1 2 3 चौथा हमने पेयरिंग करा दी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता कि कहाँ पर चला जाए, वो ऊपर चला जाए। तो चौथा, पाँचवा और छठवां मैं कहाँ पर फिल कर दूँगी, यहाँ पर। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इंटू किस में है, माइनस 0.4 वाले में, तो कितना आ गया, माइनस 2.4 डेल ओ। ठीक है, अगर D6 का केस मैं वीक लिगेंड्स के लिए लेती हूँ CFSE, उसके लिए कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 चौथा और पाँचवा। अब उसके बाद कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिल हो गए पाँचों इलेक्ट्रॉन, तो अब हम दोबारा से वापस आके क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। अब यहाँ पर 2 पाई थे, यहाँ कितने हो गए, 3 पाई हो गए। ठीक है, ये साथ साथ लिखते जाना पेयरिंग एनर्जी। अब उसके बाद देखो इसमें D6 का केस जब हमने लिया तो D6 में देखो कि यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर हैं, माइनस 0.4 वाले में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, प्लस 0.6 वाले में, तो 4 चौक 16, तो माइनस 1.6 प्लस में 1.2, तो कितना आ गया, माइनस 0.4 डेल ओ। प्लस में एक पेयरिंग यहाँ पर भी हो गई, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, 1 पाई। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दूँगी मैं, 1 पाई। अब उसके बाद D7 का केस लेते हैं। तो D7 का केस अगर मैं यहाँ पर लूँगी तो CFSE जब उसके लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर अब फिल हो चुके हैं पूरे इलेक्ट्रॉन। अब तो कोई सिचुएशन है ही नहीं, कोई चांस है ही नहीं कि यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएँ, तो वो कहाँ पर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, और कोई जगह बची ही नहीं है। तो इसके लिए देखो जब CFSE कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू माइनस 0.4 और प्लस में 1 इंटू 0.6, तो कितना आ गया, माइनस 2.4 प्लस में 0.6, तो कितना आ गया, माइनस 1.8 डेल ओ, और प्लस में 1 2 3 कितनी पाई हो गई, 3 पाई। और ये पाई को मैंने आपको बताया है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई क्या है यहाँ पर, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। ठीक है, अब उसके बाद D7 का अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड के लिए हम लेते हैं तो 1 2 3 चौथा पाँचवा हमने ऊपर भेजा था, अब छठा यहाँ फिल किया था, तो सातवां कहाँ पर फिल होगा, यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद देखो D7 के लिए जब हम CFSE कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, नीचे कितने हैं, 2 4 और 1 5, तो 5 इंटू माइनस 0.4 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है ऊपर, 2, और कितने में है, 0.6 में, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस 2.0 प्लस में 1.2, तो टोटल कितना आ गया, माइनस
1.8 डेल ओ प्लस में कितनी पेयरिंग हो गई यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, अब 8वां इलेक्ट्रॉन देखो मैं यहाँ पर कहाँ फिल करूँगी, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में 2 4 6 7वां यहाँ फिल किया था, तो मैं 8वां कहाँ फिल करूँगी, यहाँ पर। और इसके केस में 2 4 6 7 ऊपर भरा था मैंने, 1 2 3 चौथा और 5वां, छठा नीचे, 7वां नीचे, और फिर 8वां भी कहाँ फिल किया मैंने, नीचे। तो अब देखो D8 और D9 अब भरोगे, आगे चलते जाओगे तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड में सेम ही चीज़ रहेगी। ठीक है, तो इसलिए बताया मैंने कि D1 D2 और D3 इन दोनों का सेम रहता है, लेकिन D8 और D9 D10 का भी सेम रहता है, लेकिन D4 D5 D6 और D7 इनके लिए हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वो आपस में चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, इनके लिए जब हम CFSE कैलकुलेट करेंगे D8 के लिए तो 2 4 6 तो 6 इंटू माइनस 0.4। ठीक है, 6 इंटू माइनस, देखो ये कर रखी इसमें 6 इंटू माइनस 0.4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, 2 इंटू 0.6 तो माइनस 1.2 आ गया, प्लस में कितनी इलेक्ट्रॉन हो गई 3 पाई, क्योंकि 1 2 3 पेयरिंग है तो 3 पाई आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही ये अलग अलग दिखा रखा है कि टोटल युग्मन ऊर्जा कितनी है, तो टोटल ऐड कर दी, ये मैंने आपको सिद्धि बता दी है। ठीक है, ऐसे D8 D9 D10 के केस में कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं और जिस भी एरिया में है 0.4 वाले में या फिर 0.6 वाले में, तो उन दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी CFSE कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया है, D1 से लेकर और D10 तक मैंने क्लियर कराया है आपको। ऐसे ही मैं एक बार ऑक्टाहेड्रल का मैंने क्लियर करवा दिया है, तो टेट्राहेड्रल के लिए मैं आपको और एक CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करवाऊंगी। क्लियर।